सपनों का समुद्र। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा से एक गहरी इच्छा थी। वो सपनों की दुनिया को समझना चाहती थी और उस रहस्यमय स्थान को खोजना चाहती थी जहां सभी सपने जन्म लेते हैं। एक रात जब आकाश में तारे चमक रहे थे, मीरा ने एक सपना देखा। उस सपने में उसे एक जादुई समुद्र का पता चला जिसे सपनों का समुद्र कहा जाता था। यह समुद्र इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। सपने में एक आवाज ने उससे कहा, मीरा, यदि तुम सच्चे मन से सपनों की तलाश करते हो तो सपनों का समुद्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगली सुबह मीरा ने अपना सफर शुरू किया। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से सपनों के समुद्र के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर भी मीरा ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि ये सफर उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया जिसमें कुछ खाने पीने का सामान और एक पुरानी किताब थी जो उसकी दादी ने उसे दी थी। किताब में दुनिया के रहस्यमय स्थानों के बारे में लिखा था और मीरा को लगा कि ये उसकी मदद कर सकती है। रहस्यमयी मार्गदर्शक। मीरा ने कई दिनों तक यात्रा की। वो पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से गुजरी। एक दिन जब वो एक घने जंगल में थी तो उसे एक छोटा सा प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश एक जुगनू का था, लेकिन ये कोई साधारण जुगनू नहीं था। ये जुगनू बोल सकता था। जुगनू ने मीरा से कहा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें सपनों के समुद्र तक ले जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। मीरा हैरान थी, लेकिन उसने जुगनू की बात मान ली। जुगनू ने उसे एक छोटे से रास्ते पर चलने के लिए कहा जो घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ था। रास्ता कठिन था, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि सपनों का समुद्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सपनों के समुद्र का प्रवेश। कई घंटों की यात्रा के बाद मीरा और जुगनू एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। यह दरवाजा इतना बड़ा था कि उसे देखकर मीरा हैरान रह गई। दरवाजे पर एक शिलालेख लिखा था, जो सच्चे मन से आएगा उसके लिए सपनों के समुद्र के द्वार खुल जाएंगे। मीरा ने दरवाजे को धक्का दिया और वो आसानी से खुल गया। अंदर का नजारा अद्भुत था। सपनों का समुद्र इतना सुंदर था कि मीरा की आंखें चौंधिया गईं। समुद्र का पानी नीला और चमकदार था और उसकी लहरें एक मधुर संगीत बजा रही थीं। आकाश में तारे चमक रहे थे और हवा में एक मीठी सुगंध थी। जुगनू ने मीरा से कहा, यहाँ हर चीज जीवित है, पानी, हवा, यहाँ तक कि रेत भी। यहाँ का हर प्राणी तुमसे बात कर सकता है, बशर्ते तुम उनकी भाषा समझो। समुद्र के रहस्य। मीरा ने समुद्र के किनारे घूमना शुरू किया। उसने देखा कि लहरें उसकी ओर बढ़ रही थीं, जैसे कि वे उसे गले लगाना चाहती हों। रेत ने उसके पैरों के नीचे एक नरम गद्दी बना दी ताकि उसे चलने में आसानी हो। मीरा ने एक लहर से पूछा, तुम कौन हो? लहर ने जवाब दिया, हम इस समुद्र के रक्षक हैं। हम यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मदद करते हैं, बशर्ते वो सच्चे मन से आए। मीरा ने लहर से सपनों के समुद्र के रहस्यों के बारे में पूछा। लहर ने उसे बताया कि यह समुद्र एक जादुई स्थान है जहां सभी सपने जन्म लेते हैं। यहाँ आने वाले लोग अपने दिल की बात सुन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। शांति की खोज। मीरा ने समुद्र के किनारे कई दिन बिताए। वो हर दिन कुछ नया सीखती थी। उसने लहरों से बात की, रेत से दोस्ती की और हवा के संगीत को सुना। उसने महसूस किया कि उसका दिल पहले से कहीं अधिक शांत हो गया है। उसे लगा कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है। एक दिन जुगनू ने मीरा से कहा, तुमने सपनों के समुद्र के रहस्यों को समझ लिया है। अब तुम्हें अपने गांव लौट जाना चाहिए और यहाँ जो कुछ भी सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। मीरा ने जुगनू की बात मानी। उसने समुद्र के सभी प्राणियों को विदाई दी और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। गांव लौटना। जब मीरा अपने गांव लौटी तो उसने देखा कि वो पहले से कहीं अधिक शांत और समझदार हो गई है। उसने गांव वालों को सपनों के समुद्र की कहानी सुनाई और उन्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहने का महत्व समझाया। गांव वालों ने मीरा की बातों को गंभीरता से लिया और उसके नेतृत्व में गांव को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश की। मीरा ने अपने जीवन के बाकी दिन शांति और प्रेम के साथ बिताए। वो जानती थी कि सपनों का समुद्र हमेशा उसके दिल में रहेगा और जब भी उसे शांति की आवश्यकता होगी वो अपने दिल की आवाज सुन सकती है। कहानी का अंत। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शांति और ज्ञान की खोज हमारे अंदर से शुरू होती है। सपनों का समुद्र एक प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो हमें वो शांति मिलती है जिसकी हम तलाश कर रहे होते हैं।
अब आप भी अपनी आंखें बंद करें और सपनों के समुद्र की कल्पना करें। वहां की शांति और सुंदरता को महसूस करें। जैसे जैसे आप इस कहानी के साथ यात्रा करते हैं, आपको एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद आएगी। शुभ रात्रि।